ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के समय में टैलेंट होने के साथ साथ खूबसूरती कितने मायने रखती है, क्योंकि अगर टैलेंट हो लेकिन आप अच्छे न दिखते हो तो आपको इस दुनिया में जल्दी जगह नहीं मिलती। प्राचीन समय में भी खूबसूरती का महत्व काफी था। जिस तरह से हम आजकल अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स और क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, लड़कियां लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर कोशिश करती हैं और जितना संभव हो मेकअप और गुड लुक्स पर ध्यान देती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि पिछले जमाने में ये महंगे प्रोडक्ट्स तो मिलते नहीं थे, फिर कैसे रानियां अपने राजाओं को मोहित करती थीं? Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. अगर आपको इतिहास पढ़ना पसंद है तो आपने भी दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी के बारे में जरूर सुना होगा। ये रानी अपने सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर हुआ करती थी। साथ ही ये भी बताया जाता है कि रानी अपनी इस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम भी किया करती थी। आपने अक्सर लोगों को हल्दी के पानी से, गाय या भैंस के दूध से नहाते देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी खूबसूरत रानी थी जो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गधियों के दूध से नहाया करती थी। इसके लिए वो हर रोज 700 गधियों का दूध मंगाया करती थी और उससे नहाया करती थी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि इस रानी को न बस उनकी सुंदरता के लिए जाना जाता था, बल्कि उनका जीवन भी काफी रहस्यमय रहा। हम जिस रानी के बारे में बात कर रहे हैं वो मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा हैं, जिनको सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। बताया जाता है कि क्लियोपेट्रा को अपनी सुंदरता से बेहद प्यार था। इसके अलावा उनके रहस्यमय जीवन को लेकर खोजकर्ताओं ने उनकी तरफ आकर्षित होना नहीं छोड़ा। क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी भी थी। पिता की मौत के बाद केवल 14 साल की उम्र में क्लियोपेट्रा और उसके भाई टोलेमी को संयुक्त रूप से राज्य मिला था। भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और बगावत हो गई। क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी, मगर इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। इसके दाह रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मुंह में फंसाकर क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया। सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। कहा तो ये भी जाता है कि क्लियोपेट्रा इतनी खूबसूरत थी कि वो राजाओं और अन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनसे अपने सारे काम करवा लेती थी। इतना ही नहीं, उन्हें दुनिया की 12 से ज्यादा भाषाओं का भी ज्ञान था। यही कारण था कि वो जल्द ही किसी से भी जुड़ जाती थी और उसके सारे राज जान लेती थी। क्लियोपेट्रा खूबसूरत दिखने के लिए हर रोज 700 गधी का दूध मंगाती थी और उससे नहाती थी, जिससे उनकी त्वचा हमेशा खूबसूरत बनी रहती थी। हाल ही में हुए एक शोध में ये भी बात सामने आई है। तुर्की में हुए एक अध्ययन के अनुसार एक शोध के दौरान जब चूहों को गाय और गधी का दूध पिलाया गया तो गाय का दूध पीने वाले चूहे ज्यादा मोटे नजर आए। इससे ये साबित होता है कि गधी के दूध में गाय के दूध की तुलना में कम फैट होता है, जो हर लिहाज से बेहतर होता है। क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। हालांकि वो अफ्रीकी, कॉक्सियस या यूनानी थी, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। इस पर आज तक शोध जारी है। क्लियोपेट्रा की मौत महज 39 साल की आयु में हो गई थी, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये भी आज तक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा ने सांप से डंक लगवाकर आत्महत्या या उनको सांप से कटवाकर मार डाला गया था। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत जहर देकर हुई थी।